4 तारीख को सुबह लगभग 3:30-4 बजे हमारे घर पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो पुलिस थी। वो मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। जैसे ही मैं रेवाड़ी पहुंचा तो दुकान पे गया। दुकान पे जाते ही मैं अभी गल्ला संभाल रहा था और जीप आ गई। मैंने सोचा दोबारा से पूछताछ करने आए हैं। बोले चलिए जी आप बैठिए। मुझे बैठना है? बोले हाँ जी आपको बैठना है। और वो एसएचओ जो हमसे बड़े ढंग से बात करता था, इतनी बदतमीजी वाले, जमीन पे बैठ जा, तेरे को ठुकाई करूंगा अगर तू नहीं बताएगा। तो हमारे पापा को वो जींद रियासत की 32 किलो की बेड़ी थी, वो लगा दी। 15-15 किलो के 2 डंडे थे और 2 किलो में 3 वो रिंग थे, दोनों पैरों में वो लगा दिए और वो उसको साथ लेकर चलते थे। जब पूरी तरह से लोग बोलना बंद हो गए, जुबान बंद हो गई लोगों की, तो उस वक्त फिर पापा ने बेल करा के वो बाहर आ गए थे। तो लगभग 2.5 महीने, मैं 5 महीने रहा जेल में, पापा 2.5 महीने हमारे इकट्ठे रहे। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है रेवाड़ी जिले के भाजपा उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर जी। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश ग्रोवर के पुत्र हैं। आज हम इनसे जानेंगे आपातकाल के बारे में। सर, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद शैली। सबसे पहले सर, हम आपकी जुबानी यही सुनना चाहते हैं कि आपातकाल के दौरान आपका जेल में जाना कैसे हुआ? 49 साल पुरानी बात है, 1975, जब आज ही के दिन 25 जून की रात को इंदिरा गांधी कोर्ट में हारने के बाद सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी और उन्होंने इमरजेंसी लागू की। उसमें कुछ दिन, 2-3 दिन तो ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है। हाँ, शीर्ष नेतृत्व तो उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे जनसंघ के बड़े नेता सारे के सारे, या जयप्रकाश नारायण जी जो उस वक्त जनता को लीड कर रहे थे, या बाकी सब लोग। लेकिन आम जनता पे अभी उसका असर नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ यही था कि न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था। 4 तारीख को सुबह लगभग 3:30-4 बजे हमारे घर पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो पुलिस थी। वो मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। पूरे घर की तलाशी ली। पिताजी 26-27 तारीख को ही अंडरग्राउंड हो गए थे। पार्टी के निर्देशानुसार, संघ के निर्देशानुसार वो अंडरग्राउंड हो गए थे कि जब भी जो काम करना होगा वो करेंगे। फिलहाल तो वो एक बार अंडरग्राउंड हो गए थे। काफ़ी देर लगी उनको सारा सर्च करते हुए। हमसे बार बार पूछने लगे कहाँ गए हैं। मैंने कहा जी हमें नहीं पता, वो 4 दिन से यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। कहाँ गए हैं हमें नहीं बताया, बाहर गए हुए हैं। खैर, उनके जाने के बाद, क्योंकि हमें जो जानकारी थी वो कहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं जाना था। हमारा एक संपर्क का स्थान बना रखा था कि वहाँ कोई भी मैसेज छोड़ना है तो वहाँ छोड़ा जाएगा। और पापा खुद ही फ़ोन करते थे और अपना नाम नहीं लेते थे। और घर में सबको इंस्ट्रक्शन थी कि कुछ भी नहीं कहना, संबोधन उनको किसी तरह से भी, रिश्ते का संबोधन भी नहीं करना। खैर, मैं करीब 8, साढ़े 8 बजे बस से चला गुड़गांव के, दिल्ली के लिए। गुड़गांव में उतर गया बस से। मेरे एक पापा के कज़न, मेरे चाचा गुड़गांव रहते थे। मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करते थे। मैं सिविल हॉस्पिटल में चला गया उनके पास और पीछे ही के रास्ते से उनके घर चला गया। और घर से निकल के मैं दूसरे रास्ते से बस स्टैंड पहुंचा और दिल्ली अपने मामा के यहाँ पहुंचा। वहाँ उनके लिए जो मैसेज छोड़ना था सारा छोड़ के, उनके कपड़े वगैरह देने थे वो दे के, और मैं वापस पहुंचा। जैसे ही मैं रेवाड़ी पहुंचा तो दुकान पे गया। दुकान पे जाते ही मैं अभी गल्ला संभाल रहा था और जीप आ गई। मैंने सोचा दोबारा से पूछताछ करने आए हैं। बोले चलिए जी आप बैठिए। मुझे बैठना है? बोले हाँ जी आपको बैठना है। रामशरण दास मलिक एक एसएचओ होते थे, बड़ी बदतमीजी से उन्होंने मुझे पकड़ के, जबकि वो मेरे पिताजी के बड़े अच्छे जानकार थे, लेकिन पूरी बदतमीजी से उन्होंने पकड़ के मुझे जीप में बिठा दिया। आप अपनी उम्र बता दीजिए। उस वक्त मैं 18 साल मैंने मई में पूरे किए थे और 4 जुलाई की बात है। तो लगभग 1.5 महीना, 18 साल और 1.5 महीना मेरी उम्र थी। वहाँ से जीप जब बाजार से निकली और पहुंची गोकुल गेट पे, तो गोकुल गेट जीप खड़ी करके वो 1-2 दुकानों पे और किसी का पूछने के लिए गए। इतने में हमारे पापा के एक मित्र थे ओम प्रकाश कपूर जी, वो उन्होंने एसएचओ से पूछा कि भाई
कैसे इनको इसलिए गिरफ्तार किया है कि ग्रोवर साहब को पता करें, बताएं, तो फिर हम ढूंढे, पता करें कहाँ है। तो उसने चुपचाप उनका कहा कि जी ग्रोवर साहब के लिए नहीं, इनके अपना गिरफ्तारी का वारंट है। ये उन्होंने पर्सनली उनको बता दिया, पब्लिकली नहीं। खैर मुझे थाने ले गए, वहाँ जाके नीचे बिठा दिया, बैठा रहा मैं। करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे उठा के मुझे हवालात में बंद कर दिया। रात को 1:30 बजे मुझे कहा जी SHO साहब बुला रहे हैं। और वो SHO जो हमसे बड़े ढंग से बात करता था, इतनी बदतमीजी वाले, जमीन पे बैठ जा, तेरे को ठुकाई करूंगा अगर तू नहीं बताएगा ये आदमी कहाँ है, ये आदमी कहाँ है। मैंने कहा जी मैं इन आदमियों को नहीं जानता, मेरे इनसे कोई संपर्क नहीं है, मैं इनको सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि शाखा में आया करते थे, मैं भी शाखा में जाता था, इससे ज्यादा मैं इनके घर वगैरह के लिए नहीं जानता। जबकि मैं जानता था बहुत सारे लोगों को, पर मैं उनसे यही कहता रहा। आधा पौना घंटा नींद के अंदर था, आधा पौना घंटा उन्होंने बहुत परेशान किया। लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे एक उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे, और वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, बाद में SP भी रेवाड़ी रहे, चौधरी राजेंद्र सिंह जी। वो आ गए, बोले वो नीचे कैसे बैठा है तू, ऊपर बैठ जा। मैंने कहा साहब ने कहा नीचे बैठने के लिए। वो कह लगा साहब क्यों दुखी कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, चल चल सिपाही को बुलाया, बोले इसको हवालात में बंद कर। और मेरा पीछा छूटा। अगले दिन मुझे नारनौल ले गए और मुझे नारनौल CGM के पेश किया और मुझे नारनौल जेल में ही छोड़ दिया, क्योंकि उन दिनों छुट्टियां चल रही थी, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, कोर्ट नारनौल ही लगती थी। 6 दिन के बाद रेवाड़ी कोर्ट का डेट मिली, 6 दिन मैं नारनौल रहा, उसके बाद मैं रेवाड़ी लाया गया और उसके बाद हम रेवाड़ी रहे। जेल यात्रा के दौरान काफ़ी तकलीफें की, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी यातना वाली बात मुझ पर नहीं रही, क्योंकि हम जब जेल में शिफ्ट हो गए तो उसके बाद जेलों में यातना नहीं दी जाती थी, सिर्फ तंग होते थे, बैठे होते थे। रेवाड़ी जेल एक ऐसी जेल थी शैली, मैं क्या बताऊं, आज भी तुमने ये जेल देखी है तो इसकी 4 दीवारी है, तब इसकी 4 दीवारी नहीं होती थी, खुला था पूरा, बस जंगला होता था। और उस जंगले में हम बंद होते थे, और हम 13 लोग थे, जंगले में बंद होते थे और सामने दुनिया को देखते थे, दुनिया हमें देखती थी, ऐसे जैसे पिंजरे में बंदर बंद होते हैं और लोग उनको छेड़ते हैं, तो वो दूर से इशारे करते थे कि नज़दीक कोई नहीं आता था। डर सबको ये था कि अगर नज़दीक चले गए तो हमें भी उठा लेंगे। बहुत ज़्यादा डर था लोगों में, कम से कम 2-3 महीने लगे वो डर निकलने में। 2-3 महीने बाद तो लोग हमसे मिलने आने लगे। उससे पहले मेरे ऐसे मित्र जो मतलब जो जिसे मेरे क्लोज फ्रेंड्स जिसे मैं कह सकता हूँ, वो भी मुझसे मिलने नहीं आते थे, क्योंकि उनके माता पिता ने मना कर दिया था, किसी हालत में नहीं जाना है। जी जी जी। तो काफ़ी, इस बीच एक मुझे वाकया याद आता है कि यहाँ जेल में लोग ज़्यादा हो गए और हमें उन्होंने दादरी जेल शिफ्ट कर दिया। तो तब तक मेरे पिताजी भी गिरफ्तार हो गए थे, वो भी आ गए थे। तो हम 14 लोग यहाँ से दादरी की जेल में जा रहे और हम नारे मारते जा रहे। वहाँ दादरी उतरे बस से, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद और वगैरह 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 नारे मारते हुए जा रहे थे। रास्ते में SDM की कोर्ट पड़ती थी। SDM ने अपना बंदा भेजा, बोले इनको कोर्ट में लेके आओ। चले गए। तो क्योंकि मेरे पिता साथ थे और वो उस वक्त भी जनसंघ के रेवाड़ी के सबसे बड़े नेता गिने जाते थे, तो वो ही बात कर रहे थे। बोले क्या बदतमीजी है? बोले जी कोई बदतमीजी नहीं है, आप बताए क्या हुआ? बोले नारे क्यों मार रहे हो? बोले नारे मारना हमारा हक है, आप हमें अरेस्ट कर सकते थे, अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी हमें लगा रखी है अब, और कहते मैं इससे बहुत ज़्यादा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सब जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। और वो एक गुप्ता जी हुआ करते थे SDM, और बंसीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे, और उसको वो एक पाँव से थोड़ा लंगड़ा के चलते थे गुप्ता जी। तो वो कहा करते थे, बंसीलाल ने कहा करता था मेरा लंगड़ा शेर, मतलब काफ़ी क्लोज थे बंसीलाल। उसको आदत थी लोगों को तंग करने की। यहाँ के दादरी के कुछ वकीलों को सड़क पे उसने पिटाई कराई थी, तो उसने ऑर्डर कर दिया कि इनको 32 किलो की बेड़ी लगा दो। तो हमारे पापा को वो जींद रियासत की 32 किलो की बेड़ी थी, वो लगा दी। 15-15 किलो के 2 डंडे थे और 2 किलो में 3 वो रिंग थे, दोनों पैरों में वो लगा दिए, और वो उसको साथ लेकर चलते थे। वहाँ, यहाँ तो खैर खुली जेल थी बिल्कुल, वहाँ कोठरियाँ थी। एक कोठरी 8x8 की कोठरी, उसमें टॉयलेट भी उसी के अंदर था, और 4 लोग हम उसमें बंद थे। तो 3 हम राजनीतिक थे और 1 क्रिमिनल था हमारे साथ।
मैं, मेरे पिताजी और एक हमारे पिताजी के मित्र थे, हमारे ताऊ जी श्री श्रीदत्त भारद्वाज। तो हम लोग उस कोठरी के अंदर। एक बार ये बताइए कि आपके पिताजी और आप एक साथ जेल में कब मिले? मतलब या तो स्टार्टिंग से ही थे? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं थे। मैं तो जुलाई में आया था, पिताजी हमारे सितंबर में आए थे, शायद अगस्त में, अगस्त के अंत में आए थे, लगभग 1-1.25 महीने के बाद आए थे। और फिर ये था कि उनका ऑफेंस बेलेबल था, हमारा DIR में था मैं, और DIR नॉन बेलेबल था। उस वक्त 3 चला करते थे। जो बड़े नेता थे वो मीसा में बंद किए हुए थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें कोई अपील, कोई दलील, कुछ नहीं होता था, कोई केस भी नहीं चलता था। और DIR में ये था कि DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, उसके अंदर ये बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन एक स्पेशल सेक्शन लगाकर उसको नॉन बेलेबल बना दिया था, तो वो नॉन बेलेबल था। और एक 107, 151 या 108, 151 कहते थे उसको। तो उसके अंदर ये था कि अमन के लिए खतरा, और ऐसे लोग बंद किए थे। हमारे पिताजी का कि बहुत शुरू में आ गया था उनका वारंट, तो 108, 151 में बंद थे, तो उनका बेलेबल था। लेकिन जानकारों के हिसाब से पता लगा कि आपका मीसा का वारंट रेडी है, अगर आपने बेल कराई तो आपको मीसा में बंद कर देंगे, कंफर्म। तो इस वजह से 2.5 महीने तक उन्होंने बेल नहीं कराई। 2.5 महीने के बाद जब ये हुआ कि थोड़ा सा लाइटर साइड जाने लगा, सारा देश पूरी तरह से कंट्रोल में हो गया, ये कहा जाए इंदिरा गांधी के, जब पूरी तरह से लोग बोलना बंद हो गए, जुबान बंद हो गई लोगों की, तो उस वक्त फिर पापा ने बेल करा के वो बाहर आ गए थे। तो लगभग 2.5 महीने, मैं 5 महीने रहा जेल में, पापा 2.5 महीने हमारे इकट्ठे रहे। तो बेड़ियों में अंदर जकड़े हुए जब काफ़ी हमें लगता था, बहुत महसूस होता था ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो क्या रहा है। ये उम्मीद भी थी कि बाहर निकल पाओगे? नहीं, मैं सच में बताऊं कि मैं जब जेल में था तो एक कॉपी मैंने लिखी थी, तो मेरे पास, मैं कल वो कॉपी पढ़ रहा था। हर पेज पे लगभग के जाने क्या होगा हमारा, हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, हम शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर एक उम्मीद जागती थी, फला जगह ये देखो ये हुआ कि उनकी बेल हो गई, तो लगता था हमारी बेल भी हो जाएगी। फिर ये आता था कि 200 लोगों की बेल रिजेक्ट हो गई, अरे हमारी तो बेल होगी ही नहीं। तो बड़ा अनसर्टेनिटी थी, कॉलेज छूट गया, पढ़ाई छूट गई, साथी छूट गए, बिल्कुल। रेवाड़ी से कोई आपके परिचित भी थे साथ में? रेवाड़ी से हमारे सारे परिचित ही थे साथ में। हमारे संघ के बड़े नेता, बड़े संघ चालक हुआ करते थे, डॉक्टर अनंतराम कोहली वो थे, भगत किशन लाल जी थे, उन सब लोग के परिवार यहाँ पे हैं हमारे साथ। और अपने आज डॉक्टर अनंतराम कोहली जी का बेटा, वो पलवल जेल में बंद थे, वो भी आए हुए थे अभी उसी कार्यक्रम में। तो बहुत से लोग, सारे ही अपने लोग थे। और ताऊ जी तो मैंने आपको बताया, मैं उनको ताऊ जी बोलता था, श्रीदत्त भारद्वाज जी, वो तो शुरू से पहले दिन से मेरे साथ थे। और फिर लगभग, लेकिन मैं सभी ये 45-50 से ऊपर की उम्र के थे, मैं 18 साल का था। फिर लगभग 3 महीने के बाद, पापा के जाने के बाद, 2 लोग ऐसे अरेस्ट हो गए जिनका केस में नाम था लेकिन अंडरग्राउंड थे। एक जगदीश सपड़ा जी, एक विजय कुमार गुप्ता जी। दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो थोड़े से, सपड़ा जी मुझसे 3-4 साल बड़े थे और विजय कुमार गुप्ता जी 6-7 साल बड़े थे, तो कम से कम कुछ रेंज एज की थी, तो उनके साथ थोड़ी बनती थी। बाकी तो सारे ये बुजुर्ग थे। मैं आज अपनी जब वो पढ़ता हूँ तो मैं कितना, उस वक्त बचपना था, 18 साल की उम्र में, मुझे लगता था ये बुजुर्ग ये नहीं समझते, ये समझते ही नहीं, ये समझते ही नहीं जैसे जनरेशन गैप का रहता है। तो काफ़ी मुश्किल टाइम बीता। घर वाले भी बहुत परेशान, छोटा भाई कॉलेज भी संभालता था, कॉलेज भी जाता था, दुकान भी संभालता था। फिर जब पापा 2.5 महीने के बाद बेल हो गई तो फिर उसका रेगुलर कॉलेज शुरू हुआ। कोई कांटेक्ट भी कर पाते किसी से, कि अपने घर वालों से कांटेक्ट करना हो या पापा से, तो कैसे करते थे आप? नहीं, यहाँ तो जेल में तो, क्योंकि एक तो हर थर्सडे को मिलने का रहता था, 3-4 लोग आकर मिल सकते थे, क्योंकि ये बड़ी ओपन जेल थी। तो यहाँ थोड़ा सा ये रहता था कि गार्ड वगैरह को पता था कि ये लोग क्रिमिनल तो नहीं है ना, गार्ड्स वगैरह काफ़ी लिहाज करते थे, तो कोई आता था तो मिलवा भी देते थे, बीच में मिलवा देते थे, संडे को भी मिलवा देते थे, तो वो थोड़ा बहुत रहता था। हाँ, डिप्टी जेलर जो थे वो हमारे अंकल के फ्रेंड थे वैसे। तो ये था कि जेल में पढ़ा लिखा एक बच्चा होने के नाते वो कहते थे ये कागज ये पूरे कर दे, ये
और उसका मैं एक बार किसी काम के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मैं जेल गया, तो वो कहने लगे जी इतने बड़े उसमें ढूंढेंगे कैसे? मैं कहा जी ये रजिस्टर आप मेरे को दिखाओ। मैंने रजिस्टर देखकर मैंने यूं करके, और मैंने कहा ये मेरी हैंडराइटिंग है या ये मेरा है, ये मैं इस वक्त यहाँ था। तो उस वक्त सारा रिकॉर्ड उस वक्त मेरी हैंडराइटिंग में है। तो जो हेड वार्डन होते थे जेलर, वो बुजुर्ग थे, चाचा चाचा कहते थे उनको, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, गुस्से वाले थे पर बहुत अच्छे थे। तो वो सारा काम सुनील तू ये राशन देना है, तू ये राशन तुलवा दे, ये कर दे, वो कर दे, सब चलता रहता था। ओके, थैंक यू ग्रोवर साहब, आपने आपातकाल के अपने संस्मरण सुनाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।